राधे राधे मित्रों, आज मैं गणेश चतुर्थी पर आपके लिए विशेष जानकारियाँ लेकर आई हूँ। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 22 अगस्त दिन शनिवार को है। हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इनके जन्म अवसर पर गणेश जी की विशेष आराधना की जाती है। वे सभी मनुष्य जो इस विशेष आराधना को करते हैं, गणपति उनके जीवन के सभी कष्टों को नष्ट करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत 21 अगस्त दिन शुक्रवार की रात 11:02 से प्रारंभ होगा और 22 अगस्त दिन शनिवार को 7:57 तक रहेगा। गणेश जी की पूजा दोपहर के मुहूर्त में की जाती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था। इसलिए आपको गणपति की पूजा के लिए 2 घंटे 36 मिनट का समय मिल रहा है। ये समय 11:06 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:42 के मध्य तक रहेगा। इस दिन आप लोग अपने घर में गणपति जी की मूर्तियां स्थापित करेंगे, विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे। अब गणपति जी की आराधना जो है, इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गणेश जी के लिए जो आप आसन तैयार करें वो पीले वस्त्रों का हो। गणपति जी को लाने से पहले उनके आसन की पूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जहाँ भी आप गणपति जी को जिस स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं वो या तो उत्तर या पूरब दिशा होनी चाहिए, या उत्तर पूरब का कोना हो तो अत्यंत उत्तम है। स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि गणपति जी की जो पीठ है वो बाहर की ओर हो, उसका प्रवेश आपके घर के अंदर की ओर ना हो। तो जैसी भी व्यवस्था बने, गणेश जी की पीठ पर ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के मुख में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ है और उनकी पीठ पर दरिद्रता का वास माना जाता है। तो गणपति जी की पीठ कभी भी हमें अपने घर में अंदर की ओर करके नहीं रखनी चाहिए। तो उन्हें स्थापित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणपति की पीठ जो है वो आपके घर के बाहर की ओर हो, चाहे किसी भी और हो, लेकिन उसका प्रवेश आपके घर के अंदर ना हो रहा हो। घर के अंदर मतलब आपके घर उसके भीतर, मतलब पीठ उस तरफ ना हो जहाँ से आपके घर का पूरा चीज़ें उसके भीतर समा रही। दूसरी बात, जब आप गणपति जी खरीदने जाएं तो गणपति की मूर्ति को खरीदते समय ये ध्यान रखें कि गणपति जी की सूंड हमेशा दाईं ओर होनी चाहिए। गणपति जी की सूंड हमेशा कहाँ होनी चाहिए? दाईं ओर होनी चाहिए। जब आप देखें तो आपको वो गणपति जी की सूंड आपके हाथ के दाईं ओर लगे। वो गणपति जी अत्यंत उत्तम और रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। तो गणपति जी को खरीदते समय आपको उनकी सूंड का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब उन्हें देख रहे हो तो उनकी सूंड, जो सूंड का घुमाव होता है, वो आपके हाथ के दाईं ओर हो। अगली बात, गणपति जी के लिए आप आसन जो बिछाएंगे उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, पीले आसन का उपयोग करें। उस पर 1 मुट्ठा चावल अक्षत का रखें और उस पर गणपति जी को स्थापित करें तथा 7 या 11 सिक्के एक मोली के धागे में बांधकर गणपति जी आपने जिस स्थान पर विराजित किए हैं उनके पीछे की ओर आप उन सिक्कों को रख दीजिए। और जब आप गणपति विसर्जन करेंगे उसके पश्चात आपको वो सिक्के विसर्जित नहीं करने, 10 दिन वो सिक्के उसी स्थान पर रहेंगे और उसके बाद आपको वो सिक्के उठाकर अपने स्थानों, जो आपकी तिजोरी है, धन तिजोरी, जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ आपको उसको स्थापित कर देना है। आपके घर में वर्ष भर रिद्धि सिद्धि धन संपदा सबका वास रहेगा। इन बातों का ध्यान रखिए। गणपति जी को आप लाइए, उन्हें विराजित कीजिए। शेष पूजा आपको कैसे करनी है इसकी एक अन्य रिकॉर्डिंग मैं बनाकर भेजूंगी। मित्रों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वास्तु टिप्स और मंत्र आप तक पहुंचाती रहूं। राधे राधे।